इंदौर में एक बार फिर से कथित जमीन धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जेल से बाहर आने के बाद धोखाधड़ी के आरोपी कपिल गोयल पर फिर से फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित का दावा है कि देवास नाका क्षेत्र की कीमती जमीन को अपना बताकर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। अब इस मामले से जुड़े हुए ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। इंदौर में कथित जमीन धोखाधड़ी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जो इस बार आरोप एक ऐसे शख्स पर लगे हैं जो पहले भी विवादों में रह चुका है। ताजा मामले में पीड़ित राकेश सिलावट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि कपिल गोयल ने देवास नाका क्षेत्र स्थित एक कीमती जमीन को अपना बताकर फर्जी जाहिर सूचना और नोटरीकृत विक्रय अनुबंध दिखाए। शिकायतकर्ता के मुताबिक इन्हीं दस्तावेजों पर भरोसा कर उन्होंने सौदेबाजी की, लेकिन बाद में कथित तौर पर पता चला कि जमीन के असली मालिकों ने ऐसा कोई वैध अनुबंध किया ही नहीं था। आरोप है कि इस पूरे मामले में करीब 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब कथित तौर पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो सामने आए। दावा किया जा रहा है कि एक ऑडियो में जमीन से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने और पैसों के लेन देन की बातचीत सुनाई दे रही है, जबकि एक वीडियो में कथित रूप से पैसों की गिनती का दृश्य वायरल बताया जा रहा है। हालांकि इन वायरल सामग्रियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले ने अब और तूल पकड़ लिया जब पीड़ित पक्ष ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की जमीन का खेल चल रहा था? क्या इस मामले में और नाम सामने आएंगे? फिलहाल पुलिस शिकायत और सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई साफ हो पाएगी। ऐसी ही बड़ी ग्राउंड और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया प्रमुख के साथ। उसने ऐसा कर रहा है अपन कि जो रजिस्ट्री कराएंगे ना, तो अपन इसको चेक दे देंगे रजिस्ट्री पे। और चेक क्लियर जब कराएंगे जब नामांतरण हो जाएगा, ठीक है? ऐसा वो ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो अपन पैसे पे एग्रीमेंट के देंगे और रजिस्ट्री के पैसे देंगे, गाइडलाइन के पैसे वैसे तो नहीं देना ना? नहीं 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 नहीं, है ना? हाँ, सारे पैसे जब ही देंगे अपन पूरे, है ना? मेरी बात समझो। जिस दिन अपन रजिस्ट्री कराने जाएंगे ना, तो चेक पे रजिस्ट्री हो जाती है, जिसको बोलते हैं पीटीसी पे रजिस्ट्री। ठीक है। तो अपन पीटीसी पे रजिस्ट्री करेंगे। अभी आज वाले एग्रीमेंट में अपन पॉइंट लिखा देंगे कि भैया हम आपसे 21 दिन में पीडी पे रजिस्ट्री कराएंगे, और रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण में कोई दिक्कत नहीं है, जवाबदारी आपकी रहेगी। और पूरा कब्जा देने के बाद पूरा 6200 नामांतरण हमारा हो जाता है, हम आपका चेक क्लियर करा देंगे। भैया सीधा तरीका है ना। भाई गोल गोल घुमाने से क्या मतलब है बातों। हाँ ठीक है ना, वो करवा देना आप पूरा उसको, है ना? समझ गया मेरी बात? समझ गया, मैं समझ गया। आपको दूसरी बात ये बोल रहा हूँ नेताजी, में कब्जा 6200 में पूरा टोटल देंगे महाराज। 6200 का ही कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा कम। हाँ ठीक है। उसमें बकायदा लिखाएगा 353/1 का पेकी भाग का 6200 वर्ग फुट का कब्जा और रजिस्ट्री। हाँ, वो नामांतरण। हाँ हाँ, बागू भाई हमारे पक्षकार को करा करके देगी। हाँ, बकायदा लिखेगा उसमें। और रजिस्ट्री किसी को भी करा, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो तो मैं लिखवा ही रहा हूँ ना उसमें। वो तो जो अपने 8-9 पॉइंट है ना, जो अपने डिस्कस हुए हैं, सब लिखवा रहा हूँ। अभी बन जाएगा तो रफ एक बार भेज भी दूंगा मैं। ठीक है भाई, है ना? तुम्हारा व्यवस्थित काम हो रहा है, चिंता मत करो। ठीक है भाई। जी राकेश जी बताएं, कपिल गोयल तरफ से आपके ऊपर कई आरोप लगाए गए, क्या है उसका पूरा? कपिल गोयल एक जालसाज है, नकली कागज बनाकर लोगों के साथ में ठगी करने वाला कपिल गोयल है, जिसने कई बार इंदौर शहर के अंदर एक थाने नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 थानों के अंदर करोड़ों रुपए की धोखेबाजी कर पुलिस को भी चकमा देकर अपने कागज जो नकली बनाकर लोगों को बेचता है। मेरे साथ में 21 लाख रुपए की ठगी करी है कपिल गोयल ने। लसूड़िया हो, MG रोड हो, खुड़ेल थाना हो, करोड़ों रुपए के उसके रिकॉर्ड देख लो। करोड़ों रुपए की लोगों के साथ में ठगी की है कपिल कमल किशोर गोयल, जो अपने भाई और पिताजी को साथ में रखकर लोगों के साथ में ठगी करता है। इसे जालसाज को जो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो खुलेआम घूम रहा, लोगों के साथ में ठगी कर रहा है। जिस तरीके से फत्तर मुल्ला रोड पर जो प्लाट मेरा 3000 स्क्वायर फीट का, उसके जस्ट पीछे मंगू भाई का जो प्लाट था, उसके नकली कागज बनाकर जाहिर सूचना दिखाकर 21 लाख रुपए मेरे से नगद लिए। जिसने वीडियो बनाया वो भी मौजूद है, जिसके सामने पैसे दिए वो भी मौजूद है। गवाह देने के बाद में और थाने में बैठकर
उसने अपना जुल्म कबूल करा था कि मैंने राकेश सिलावट से 21 लाख रुपए लिए, 1000 रुपये के स्टाम्प पर उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं राकेश सिलावट को वापस पैसे दूंगा, मेरे पर मुकदमा दर्ज मत करो। पैर पड़ के माफ़ी मांगी थी उस चोर ने इन सबके सामने, और उसके बाद में फिर पलट गया। वो इस तरीके का भूमाफिया है, जिस तरीके से इंदौर शहर के अंदर उसका परिवार उसके साथ में लिप्त होकर ये जुल्म को नए नए अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से ये घटना कर रहा है, उनके साथ में दोषियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और कपिल गोयल के ऊपर भी चोरी का मुकदमा और नकली कागज बनाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके के चोरों को इंदौर शहर के अंदर खुली हवा में नहीं घूमने दिया जाए और जेल की सलाखों के अंदर बंद किया जाए। कुछ टाइम पहले ये जेल से छूटा, तो जेल से छूटते से ही इसने फिर लोगों के साथ में ठगी कर दी। कई थानों पे इसके आवेदन है, ये सेटिंग कर लेता है लोगों से और झूठे बयान देकर, और लोगों को जिससे 5 लाख रुपए ले लेता उसको 50,000 रुपये देके एग्रीमेंट कर लेता। इस तरीके की जालसाजी करता है। मैंने आवेदन थाने पे दिया, थाने की पे जांच हो रही है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता जब तक खात्मा कैसे हो जाता है। पत्रकार भाइयों को भी ये गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग भी जानते हो, थाने जब आवेदन होता है तो उसकी जांच होती है, रिपोर्ट हो जाती है तो खात्मा होता है। जब वरिष्ठ अधिकारी कहने जांच चल रही है, ये पत्रकार बंधुओं को ये बता रहा है कि मेरा खात्मा, कहाँ से खात्मा हो गया जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर तो 4 थाने में इसकी दर्ज है, उसकी जमानत पे छूटा है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसकी जमानत भी निरस्त की जाए। और जो इसकी मदद कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए के नगर निगम के घोटालेबाज इसके साथ में घूम रहे, इसके साथ में ठगी कर रहे, उन लोगों के ऊपर भी नकल कसी जाए और सलाखों के पीछे बंद किया जाए। अब शासन प्रशासन से क्या मैं शासन से ये मांग करता हूँ, इस तरीके के चोरों को के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जिस तरीके से मेरे साथ में ठगी करी है, मंगू भाई के नाम के जो कागज़ थे नकली कागज़ बनाकर लेके आया है, वो भोली वाली महिला को तो आज तक मालूम भी नहीं। जब मैंने बताया उसको महिला को कि आपके प्लाट के नकली कागज़ बनाकर ये कपिल गोयल और जाहिर सूचना मुझको दिखाई है, तो उनके लड़के रवि सिसोदिया की भी रिकॉर्डिंग है मेरे कहने कि आपके उसने मना करा कि बोले हमने तो नहीं बेचा है। जब जाके उसके पैर पड़े, एक इंदौर के वरिष्ठ नेता उसको ले जाके पैर पड़कर माफ़ी मांगी। और उनने जब अमित सिंह जी का ने भी शिकायत करी थी कपिल गोयल की, ये कपिल गोयल वही है जो इंदौर के अंदर चोरी चमारी कर रहा है और लोगों के साथ में ठगी कर रहा है। आपका राकेश सिलावट, फरियादी।